कैसे? आज पास्टर तो ने जो भी बताया ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही था। मैं तो नहीं सुन पाया यार। क्यों, क्या हुआ? अरे वो तेरी होने वाली भाभी का मैसेज आ गया था, तो मेरा ध्यान थोड़ा उसमें चला गया और इसीलिए मैं आज का वचन नहीं सुन पाया। अरे इन लोग यहाँ कैसे बैठे? और मनीषा, प्रियंका कैसे? जय मसीह की। अरे आज चर्च कैसे नहीं आए थे तुम वो लोग? हम लोग का एग्जाम था ना, इसलिए हम लोग नहीं आए। अच्छा। वैसे आज आप लोग चर्च गए? हाँ वहीं से आ रहे हैं, अभी तो चर्च छूटा है। वैसे क्या क्या बताया गया आज चर्च में? कुछ नहीं, बस वो गाना वाना गाए, प्रेज एंड वर्शिप किए, फिर वचन सुने, फिर बस आ गए। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है मैं एक गिटार खरीदने वाला हूँ नया, और चर्च में लीड सिंगर में मैं गिटार बजाऊंगा। मैं रहूंगा सब तरफ। मैं एक गिटार खरीदूंगा और फोटो खिंचा के पोस्ट भी करूंगा। मैंने कहा क्या कहा? पोस्ट भी करूंगा और लाइक एंड शेयर कमेंट करना भाई, ठीक है? हाँ, और पूरे पूरे चर्च क्वायर में मैं लीड करूंगा, सिर्फ मेरा ही जलवा होगा, तुम देख लेना। भैया लेकिन ये तो गलत बात है। गलत बात है? वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना, वो कैसा होता है? मुझे नहीं पता। भैया देखो, परमेश्वर का राज्य निकट है और हमें इस संसार का सदृश्य नहीं होना है। अच्छा। चलो ठीक है फिर चलो। चलो ठीक है। कुछ भी बोलते हैं। अरे ये बोलते नहीं कि मेरे से जलते हैं, वो ऐसे भी मैं गिटार खरीदने वाला हूँ तो लीड सिंगर रहूंगा, सब तरफ मेरा ही चलवा होगा। यहाँ हमने देखा कि एक युवक परमेश्वर के आगमन की बात हो रहा है तो दूसरा युवक यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात को तुच्छ जान रहा है। अब हम दूसरा दृष्टांत देखेंगे जहाँ दो स्त्रियों के विषय में देखेंगे, जिसमें से हम दो अलग अलग किरदार को देखेंगे, जिसमें एक परमेश्वर के आगमन की बात को जोती है और दूसरी परमेश्वर के आगमन को तुच्छ जानती है। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो आप? मैं तो चर्च जा रही हूँ। कैसे आजकल आप दिखती नहीं है, ना चर्च आती है, ना सोसाइटी में नजर आती हैं। सिस्टर मैं क्या बताऊँ, मेरा पूरा हफ्ता ना पूरा वर्किंग में निकल जाता है और इतना हेक्टिक डे रहता है ना मेरा, मैं संडे चर्च मिस कर जाती हूँ। आप जब एक चर्च आ रही है क्या? हाँ, मैं तो अभी चर्च जा रही हूँ और वैसे देखा जाए तो मेरा भी दिन बहुत हेक्टिक रहता है, लेकिन एक दिन वचन में भी लिखा है कि एक दिन मिलता है तो परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। और आजकल आप बुधवारी मीटिंग में भी नहीं आती हैं। हाँ मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक दिन छुट्टी मिलती है, तो मैं वो एक दिन छुट्टी अपने आप को देती हूँ। और आज भी छुट्टी है, आज भी मैं नहीं जा पाऊंगी चर्च, और आज मैं पार्लर जा रही हूँ और शाम में मेरे यहाँ किटी पार्टी भी है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड थी ना मिसेस मैथ्यू, वो भी आजकल नजर नहीं आती, वो कहाँ है? मिसेस मैथ्यू तो वैसे भी चर्च नहीं आती ना। क्यों? अरे सिस्टर आपको पता है ना, वो तो ईसीजी क्रिश्चियंस में आती है। ईसीजी क्रिश्चियंस, वो क्या होता है? अरे ईसीजी क्रिश्चियन वो ना जो ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे के दिन ही दिखती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर का राज्य निकट है और वचन भी कहता है कि सुंदरता तो झूठी और शोभा व्यर्थ है, परंतु जो ये स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, इसलिए चर्च तो जाना ही चाहिए। नहीं सिस्टर मैं नहीं जा पाऊंगी, आज मैं पूरा दिन अपने आप को देना चाहूंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो चर्च चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है सिस्टर, जय मसीह। परमेश्वर का राज्य निकट है, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, पर उन्हीं के लिए तो ये सारी तैयारियां कर रही हूँ मैं। अब इसको कौन बताए कि ये सारी तैयारी भी मैं परमेश्वर के लिए ही कर रही हूँ। तीसरे दृष्टांत में हम देखेंगे दो प्रचारकों के बारे में, एक जो सही मसीही शिक्षा देता है और दूसरा जो अपने आप को बड़ा बनाता है, एक झूठे भविष्यवक्ता के समान।
होने वाला है, रैप्चर होने वाला है बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा? हाँ, पास्टर के लिए तो हमको बताया था ना कि रैप्चर होने वाला है, पर हम लोग तो अपनी लाइफस्टाइल वैसी रखे नहीं है ना, तो अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अरे पास्टर साहब, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हाँ, हम सब कौन सी ठीक। चिंता में बैठे हो आप लोग? क्या समस्या आप लोग को? पास्टर साहब, हम सुन रहे हैं कि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, लेकिन हमारी तो कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में उठाए जाएं। अरे रैप्चर, आप लोगों ने रैप्चर का बात कर दी, इससे मुझे एक बात याद आई। कल रात को सपने में परमेश्वर से मेरे से बात हुई परमेश्वर की, तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि 29 सितंबर को रैप्चर होने वाला है, 28-29 सितंबर को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रैप्चर हो जाए तो बताइए कैसे करें? हाँ पास्टर साहब, हम चाहते हैं कि रैप्चर हो और हम उसमें उठाए जाएं, क्योंकि हमें भी चाहिए ना कि स्वर्ग में हमारे लिए जगह बनाई जाए। तो एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार मुझे दान दे दीजिए, और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा कि जब भी रैप्चर का कार्यक्रम होगा तो आप लोग को सबसे पहले उठाया लिया जाए। ठीक है? जी पास्टर साहब, जी बिल्कुल। ठीक है? ठीक है पास्टर साहब, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। हनी, अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना हमारा। अब तो हम ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पर अब सवाल ये बनता है कि परमेश्वर के राज्य में पहले कौन प्रवेश करेगा? मैं पहले जाऊंगी। नहीं, हनी, अरे मैं तो तुमसे बच्चों, बड़ी हो ना। आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आप कौन है? मैं एक पास्टर हूँ। जय मसीह। आप लोग क्यों लड़ रहे हो? पास्टर साहब, हम पूछ रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में पहले कौन जाएगा? बच्चों, बाइबल हमें बताता है मत्ती 7 के 15 से 20 में वचन हमें बताता है कि झूठे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े होंगे और वे भेड़ियों के समान हमको फाड़ खाएंगे, लेकिन वो भेड़िए नहीं परंतु भेड़ है। भेड़िए नहीं परंतु वो भेड़ों के वेश में भेड़िए हैं। स्वर्ग कैसे जाएंगे? बच्चों, हम स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में तब जा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, संसारिकता को दूर करके मन फिरा के परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, और हमारे सब पाप और अपराध को छोड़कर जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जी पास्टर साहब, अब हम अपनी तैयारी भी परमेश्वर की भय में व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। चौथा दृष्टांत हम देखेंगे कि कुछ लोग यीशु मसीह के आगमन की बातों को ठट्ठा और हंसी मजाक में उड़ाते हैं। अरे ये ऋषा, चलो चलो हम लोग चर्च चलते हैं, जल्दी चलते हैं, बस अभी होने वाला तो है। रुको रुको रुको, हम लोग सेल्फी मैं क्या सोच रही थी ना, हमें आज चर्च के बाद में बाइबल स्टडी रखनी चाहिए। हाँ, रखनी चाहिए। ओके, देखो ये, चलो चलो चर्च बस खत्म ही तो होने वाला है। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नजदीकी में आ गए अपनी हैं। आत्मिकता धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज का दिन दिखाया, आप बहुत जल्दी आने वाले, आज का वचन जो हमारे बीच में बोया गया है वो फलवंत होने वाला चाहिए। तो एक नाम से मांगते हैं, आमीन। बस इतनी छोटी सी बात है, इससे अच्छा तो मैं कर लेती हूँ यार। अरे ये ऋषा, तुम लोगों को कुछ दिखाना तो यार, मेरे बाल कटाए कैसे लगे? अच्छे लगे यार। चलो मिल लेते, थोड़ा फॉर्मेलिटी निभाते हैं। अच्छा हाँ सुनो, अरे कोको के बाल तो दिख रहे हैं, छी कैसे कट गए ये यार। चलो यार मिल लेते हैं। Praise the Lord, sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. अच्छा हाँ, आप लोग क्या बातें कर रहे थे चर्च के बाद? आपका क्या प्लान है? हम लोग सोच रहे थे कि आज हम ना चर्च के बाद में बाइबल स्टडी रखते हैं। बाइबल स्टडी वैसे कितने देर के लिए रखने का प्लान किया आप लोगों ने? वही कुछ 1-1.5 घंटा। आप लोग भी आइएगा। अरे
अरे यार गुनगुन, सॉरी यार, मेरे चर्च के बाद कुछ और प्लान सब, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। तो आप दोनों तो आ ही सकते हैं। नहीं, हमारा प्लान भी काजल दीदी के साथ ही है, तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। देखो बहन, बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे नहीं, और परमेश्वर के लिए जितना समय हम निकाल सकते हैं उतना हमको निकालना चाहिए। यार हनी यार, देखो कोविड के टाइम से ये सारी भविष्यवाणी हुई कि प्रभु यीशु मसीह अब आ रहा है, तब आ रहा है, ठीक है, महामारी तक आ गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए क्या? और अभी जो इंस्टाग्राम में ये रील कितनी वायरल हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह 23 सितंबर को आ रहे हैं, 29 सितंबर को आ रहे हैं, लेकिन आए क्या? मैं भी तो बचपन से संडे स्कूल से आ रही हूँ ना, तो ये ज्ञान मुझे मत दो, ठीक है, प्लीज। और हाँ, जिसकी जितनी शक्ति उतनी भक्ति होती है। मुझे लगता है हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, सही बात है। अरे भाई, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। कैसे हैं आप भाई? बहुत दिनों बाद देखा आपने। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग अपना बताओ। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे तुम लोग को थोड़ा अजीब नहीं लगता है? क्यों, क्या हुआ भाई? अरे नहीं, एक बार देखो अपने आप को, इतने छोटे छोटे से, एक बार मेरी हाइट देखो, अजीब नहीं लगता तुमको? देखो भाई, हमको परमेश्वर ने जो दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं। जो भी है। वैसे भाई आपकी वॉच अच्छी लग रही है। ये अच्छी तो लगेगी ही, 1.5 लाख की जो है। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा साइड भाई रुकिए, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अभिमान नजर आता है, और परमेश्वर साफ कहता है कि उसे घमंड से चढ़ी आंखों से बैर कि वो घमंड से चढ़ी आंखों से बैर रखता है, और ऐसे भी परमेश्वर का राज्य काफी निकट है, तो हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे वह बैर रखे। घमंड से चढ़ी हुई आंखें? मैंने तो काला चश्मा पहना, तुमने मेरी आंखें कैसे देखी? भाई इनके कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसों और अपनी चीजों का बहुत घमंड है। अब पैसा है तो घमंड तो हो गई, वैसे भी परमेश्वर ने मुझे इतनी दौलत इसलिए तो दी है ताकि मैं लोगों को दिखाऊं। और रही बात पाप की, तो अनुग्रह काल का समय है, परमेश्वर माफ कर ही देगा। कोई बात नहीं बहनों, हमें इनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ हाँ, करनी चाहिए। पांचवा व अंतिम दृष्टांत में हम देखेंगे कि दो पुरुष के बारे में, जहाँ एक पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर चलता है और उसका भय मानता है, तथा दूसरा पुरुष प्रभु के वचनों को नहीं मानता एवं संसार के सदृश्य दिखाता है। और मेरे भाई, मेरे लगते जिगर, क्या हाल है? अबे तेरे चेहरे क्या हुआ? किसने मारा भाई तेरे को? अरे यार भाई, आज का दिन मेरा बहुत बेकार क्या गया। हुआ भाई? अरे मैं आज ऑफिस जा रहा था भाई, और जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था हाँ। तो एक गाड़ी वाला आया और मेरे गाड़ी के पीछे में मार दिया। और मारा तो मारा भाई, मेरी गलती नहीं थी मारा, ठीक है। हाँ। मुझे गाली दिया भाई, बहुत मारा देखो भाई। अरे यार बहुत मारा है, तो तू कुछ नहीं किया यार? भाई मैं कुछ नहीं किया भाई। देख भाई, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अगर तुझे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दे। तो मैं भाई नहीं मारा भाई। अच्छा ऐसा क्या? मैं रहता ना उसका खानदान खत्म कर देता, समझा? क्या समझा क्या यार? तू मेरा दिल का खास है भाई, और जो कोई मेरे दिल के खास को तकलीफ पहुंच जाएगा ना, तो उसकी मैं हड्डी तोड़ दूंगा, चाहे मेरा दोस्त भी क्यों ना हो। अरे ठीक है ना उसकी भाई, बात नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। छोड़ना भाई, छोड़ना, ऐसा मत कर। ऐसा ही होगा भाई, मेरे को मारा भाई। अरे मैं शांत नहीं बैठूंगा भाई। नहीं, शांत हो जा भाई। भाई भाई देख,
ऐसे बात थोड़ी है, तू नहीं मारा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मारूंगा। किसी को मारने के लिए ना कोई टेंशन नहीं रहता, सिर्फ दम होना चाहिए, दम, समझा? अभी दम तेरे को बता रहा हूँ क्या होता है दम, देखना। अरे रुकना भाई तू। हेलो हाँ भाई। हाँ संभाल के पहुंच। अरे भाई। अंदर को भी कॉल कर दे। रुकना। अरे भाई अभी देखना क्या होगा। हाँ भाई क्या काम है? मैं एक जन को तरीके से भाई को मारा। खत्म करना है। नहीं भाई, देखो भाई बाइबल में ये नहीं भाई, भाई ने बोला मारने का तो मारने का। देखो मेरी बात सुन लो भाई, देखो बाइबल में ये भी लिखा है क्रोध कर, लेकिन क्रोध में पाप तो मत कर भाई। और हम सब जान रहे हैं कि अभी परमेश्वर का आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकता है, तो हम क्यों पाप करें उस जगह? समझ रहा हूँ, विरोध जाए। समझ रहा हूँ परमेश्वर का आगमन निकट है, लेकिन आगमन से पहले, उनके आने से पहले मैं कहीं और पहुंचाऊंगा उसको। अरे भाई जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। बहन क्या आप अपने तेल में से कुछ हमें भी दे सकती हैं? अगर मैं आपको दे दूंगी तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन हम तो दुकान जा कर के भी देख के आ गए, लेकिन दुकान पर खुली हुई नहीं है, तो हम क्या करें? आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। बहन हमें माफ कीजिए, हम नहीं दे सकते। चलिए बहन हम चलते, अपनी तैयारी करते, प्रभु आने वाले। अरे क्या अब बोल हम रहे क्या हैं? करें? एक काम करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने सजदा करते हैं, क्या पता वो हम पर दया करके हमें क्षमा कर चलो दे। चलो चलो। मैं तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल लीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब हम क्या करें? दस कुमारियों का दृष्टांत एक यीशु की शिक्षा है जो मत्ती 25:1-13 में पाई जाती है, जिसमें 10 कुमारियाँ दूल्हे का इंतजार करती है। इनमें 5 बुद्धिमान कुमारियाँ थीं जो अपने साथ अतिरिक्त तेल लाई, और 5 मूर्ख कुमारियाँ थीं जिनके पास तेल नहीं था। दूल्हे के आने में देर होने पर भी सभी कुमारियाँ सो गईं, लेकिन जब आधी रात को घोषणा हुई कि दूल्हा आ रहा है तो मूर्ख कुमारियों ने देखा कि उनका तेल खत्म हो रहा है। जब उन्होंने बुद्धिमान कुमारियों से तेल मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, और मूर्ख कुमारियाँ तेल खरीदने गई, लेकिन तभी दूल्हा आ पहुंचा। बुद्धिमान कुमारियाँ दूल्हे के साथ विवाह में शामिल हुई और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। यह दृष्टांत मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने और विश्वास में सक्रिय और सतर्क रहने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि उसका आगमन अज्ञात शहर पर होगा। इस दृष्टांत से हम जो सीखते हैं वो सतर्कता और तैयारी। मसीह के दूसरे आगमन के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके आने का समय अज्ञात है। दूसरा, तेल का प्रतीक। तेल परमेश्वर के आत्मा या व्यक्तिगत विश्वास का प्रतीक है, जिसे किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता। तीसरा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी और के लिए तैयारी नहीं कर सकता।
चौथा, अवसरों का नुकसान। जो लोग तैयार रहने में असफल होते हैं वे मसीह के आगमन और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अवसर खो देते हैं। यह दृष्टांत बताता है कि यह केवल बाहरी धार्मिकता नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि हृदय में मसीह के प्रति सच्चा विश्वास और पवित्र आत्मा के माध्यम से निरंतर तैयारी है। धन्यवाद।